अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, अमीरपेट विलेज, महेश्वर मंडल, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं हम लोग। हमारे खबरस्तान का जो सर्वे नंबर है 141 सर्वे नंबर है, उसमें गज़ेट में भी बराबर है ये। तो इसको जो है सर्वे भी करे ऑलरेडी। तो वक्फ बोर्ड सर्वेयर एंड मंडल सर्वेयर जॉइंट सर्वे हुआ। होने के बाद कब हुआ था जॉइंट सर्वे? जॉइंट सर्वे जो है आपको 29/10/2024 को हुआ। तो उसमें पंचनामा आरआई मैडम और एमआरओ सर और वक्फ बोर्ड तहसीलदार और वक्फ बोर्ड इंस्पेक्टर साहब और सर्वेयर साहब, ये लोग सब रह के ये पंचनामा लिखे उस दिन। ये पंचनामा लिख के पंचनामा रिपोर्ट दिए 141 सर्वे नंबर 17 गुंटा बोल के। और इसके हद के फतरे भी हमको यानी कि स्टोन्स बता के रख के कलर मार के सब करके गए। जाने के बाद फिर टीपन और ये पंचनामा में तहसीलदार से ले लिया ये कापियां। लेने के बाद फिर उसके 4 दिन के बाद में 142 सर्वे नंबर पट्टेदार उन्होंने क्या करे, हमारे 141 खबरस्तान की जमीन में 6 गुंटे जमीन कब्जा कर लेके प्रीकास्ट डाल के ऊपर से उनकी जमीन में से नक्शा बांटा है। उनकी जमीन में से नक्शा बांटा है तो खबरस्तान की जमीन में से इधर खबरस्तान आता, इधर खबरस्तान की जमीन में से नक्शा बांटा है बोल के बता रहे। तो मैं सर्वे कराया तो सब टीपन वगैरह पंचनामा पूरा होने के बाद में भी जो पट्टेदार कोनेरू श्रीदेवी है, उनके जो कोनेरू वेणुगोपाल, ये लोग भी जो है वादा करके बोल के गए कि हम नक्शा बांटा जहां से आएगा 142 सर्वे नंबर में से उसके हिसाब से हम दे देते बोल के वादा करें। वादा करके जाके फिर 8 दिन के बाद नोटिस भी जाए, कई क्रिमिनल केस के नोटिस भी जाए। फिर उसके बाद सिविल केस डाले OS नंबर 61 ऑफ 2025, वो केस डाल के उसमें भी फिर आ रहे। तो उसमें मैं काउंटर भी डाला। तो ये पूरे प्रूफा डाल के करके मैं मंडल MRO को दिया और RDO सर को दिया और कलेक्टर सर को दिया और MPDO सर को दिया और MDO सर को भी दिया और ग्राम पंचायत सेक्रेटरी को भी दिया और आज भी जो है GPO सर को भी दिया। आज मौके पे GPO सर भी आए, आके देख के काम रोक दो बोल के गए, तो भी वो लोग काम नहीं रोक रहे। इसमें मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड जो टीम है, आप टास्क फोर्स टीम और जो भी माइनॉरिटी के है बड़े लोग, आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि माइनॉरिटी मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश कर रहा हूँ मैं कि ये जो टाइटल पूरा बराबर है, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड A to Z है, लेकिन ये लोग नाजायज कोई लोग आके कब्जा करके हम खरीद लिए बोल के डरा धमका के जाली डॉक्यूमेंट बता रहे। ओरली जो उतार लेते ना, वो टीपन उतार लेके पूरा कब्जा मार रहे हैं। और CCL में गजट हम देखे, इंक्वायरी करे तो 17 गुंटे गांव के बाहर बता रहा बोल के बता रहे। ये सब ऐसे बातें उठा रहे हैं। तो इस पे तवज्जो देके हमारे माइनॉरिटी के मिनिस्टर जो भी है अजहरुद्दीन साहब, आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, समझे ना, बहुत तकर रहे साहब, 5-6 साल से सता रहे, समझे ना, 5-6 साल से सता रहे। मुसलमान कम है बोल के हम लोग बहुत सता रहे साहब यहाँ पे, समझे ना। कहीं भी जाके फिर रहे तो पेपर आधे करे खाली, हाँ, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे सही। वक्फ बोर्ड लैंड जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो। अब ये प्रकाशदार रहे, उसमें भी मुसलमान हैं मिले हुए, कब्रस्तान के 6 गुंटे जमीन खींच ले रहे। कब तक सबर करना साहब? पेपर चलो भाई, 1-2 गुंटे गलत है, जमीन गलत है, पेपर गलत है, कुछ गलत है बोल के ऐसा भी नहीं है ना, पूरा रिकॉर्ड बराबर है A to Z है, तो फिर भी सता रहे हमारे को। कब तक चलेगा ऐसा? चलो रास्ता है, खबरा तोड़ दी है इससे पहले, कितना बोल के सबर करेंगे? 5 साल से लड़ रहा हूँ, कोई तवज्जो नहीं दे रहे। वक्फ बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख ले रहे हैं, चले आ रहे हैं। एक बार करे नहीं बोल के नहीं, भाई मुश्किल से एक बार करे। हाँ, गौस भाई इंस्पेक्टर साहब थे जब पहले, उन्होंने अच्छा कार्रवाई करते थे, उनको जाने के बाद में पूरा लापरवाही हो गया। अब खादर साहब आए बीच में, उन्होंने भी अच्छा करे अल्हम्दुलिल्लाह नहीं बोल के नहीं, और फिर रिस्पांस कहीं को नहीं आ रहा। फिर बार बार उल्ला भी बेजार हो जा रहे ये लोगों को सताने से। किसको खरीद लेते बोल रहे हैं वो बोलो। अब ये लोग जो भी ऑफिसर आएंगे, वक्फ बोर्ड के आने दो, मंडल के आने दो, PS के आने दो, कोई भी आने दो,
हम जो है खरीद लेंगे, हम एक एक को खरीद लेंगे, गांव वाले भी आएंगे तो हम खरीद लेंगे, तुम्हारा भी खरीद लेंगे जावेद भाई बोल के वादा कर रहे हैं, ऐसा डायमेंशन डाल रहे हैं। वो कोई इम्तियाज जलील है साहब, उनको ऐसा मारे वैसा मारे, वक्फ बोर्ड की लैंड बोल के उनका नाम भी लेके यहाँ डरा रहे हमारे को, उनको मारे गए थे वहां पे वक्फ बोर्ड की जमीन बोले अब यहाँ भी हमारे को मारते बोल के डैमिनेशन डाल रहे। तो क्या उनकी जायदाद खींच लेके जा रहे हैं? हमारी वक्फी लैंड कब्रस्तान की जो जमीन है उसको छोड़ो बोल के हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारे पर जो है कैसा डालते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं, कैसा डालते जा रहे हैं, बताते जा रहे हैं। क्या इन कुछ कानून है? हमारे को नहीं है क्या कानून? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एमआरओ साहब से और आरडीओ साहब से और कलेक्टर साहब से और यहाँ एरिया एमएलए सबिता इंद्र रेड्डी साहब से और हमारे अजहरुद्दीन साहब जो मिनिस्टर है माइनॉरिटी के, उनसे और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब से और सीईओ साहब से, आप सबसे गुजारिश कर रहा हूं मैं कि जल्द से जल्द इसको फिर से सर्वे करे, 2 सर्वे करके नक्शा बाटा जो आ रहा वो निकालो। ये हमारे कब्रस्तान की जो जमीन है वो हमारी जमीन, हमको बराबर स्टोन लगाए बाद में भी ना उखाड़ के तुम माप लेके आए, तुम डाल लेके आए बोल के जबरदस्ती कर रहे हैं। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि फिर से सर्वे करके हमको बता दिया तो हम प्रिकाश डाल लेते हैं। ये आपसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन है, महेश्वर मंडल, अमीरपेट विलेज, 141 सर्वे नंबर है। 17 गुंठे कब्रस्तान की जमीन है ये कई दिनों से यानी कि सालों से लड़ाई झगड़ा होते हुए आ रहा था। तो लैंड ग्राफिंग जो भी करते हुए आए यहाँ पर जितने भी जमीनों के बारे में, तो हम लोग वक्फ बोर्ड को गए, यहाँ पर वहाँ पर एमआरओ के पास, कलेक्टर के पास, वक्फ बोर्ड सीईओ के पास, यहाँ पर जहाँ भी गए हम लोग। आज जाने के बाद में जो है ना, हाल में जो है ना 19 तारीख और 10वां महीना 2024 में जो है ना वक्फ बोर्ड की टीम और रेवेन्यू की टीम, 2 टीम आके जो है ना यहाँ पर जॉइंट सर्वे करे। जॉइंट सर्वे करने के बाद में हदबंदियां जो भी है बताए, कब्रस्तान की जमीन कितनी है क्या है, पूरा हदबंदियां बताने के बाद में पंचनामा हुआ है। ये पंचनामा हुआ है, पंचनामा करे ये वक्फ बोर्ड की टीम और जो है ना रेवेन्यू की टीम। वक्फ बोर्ड में कौन सी टीम आई थी? टास्क फोर्स टीम आई थी? कौन सी टीम आई थी? टास्क फोर्स टीम आई थी, सीईओ यानी कि इंस्पेक्टर आए थे, वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर आए थे और जो है ना तहसीलदार साहब आए थे वक्फ बोर्ड के, और इस सारे टीम जो भी है सब जने आके जो है ना ये सर्वे करे, पंचनामा हुए। उसके बाद में ये एमआरओ साहब क्या दिए, ये क्या है? नक्शा है एमआरओ साहब दिए, सो नक्शा है यानी कि टीपन है कि हमारी जगह कहाँ तक आई क्या है बोल के पूरा खुला बता के जो है ना उन्होंने सर्वे होने के बाद में थोड़े दिन के बाद में जो है ना ये दिए। ये हो गया, टीपन हो गया, ये सब दे दिए, सब हो गया। हमारी कहाँ है सब बता दिए, हदबंदियां सब बताने के बाद करने के बाद में अब जो है ना ये यहाँ से लेके जो है ना कब्रस्तान यहाँ से लेके फिर यहाँ ऐसा 17 गुंठे है ये जमीन। ये सब हो जाने के बाद में अब जो है फिर नए लोग दूसरे जो खरीद दिए, कोई लोग खरीद लेके जो है ना हमारे को डरा रहे हैं लोग। क्या बोल रहे जो खरीद ले सो वाले क्या बोल रहे हैं, हम यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आए तो अंदर डाला देते बोल रहे हैं, और कौन आता देख लेते हम लोग बोल रहे हैं, कोई भी आया लोग खरीद लेते हम लोग। हमारा बड़ा लेवल है, हमारा खरीद लेते हुए तो कैसा? पैसे से खरीद लेते हम लोग बोल रहे हैं, और तुम लोगों को अंदर डाला देते बोल रहे। कोई भी जो भी है मुसलमान जो भी है, हम बोले सरकार सुनो, यहाँ पर जो है ना जो जगह है ना तुम्हारी, जो वक्फ बोर्ड की टीम जो रेवेन्यू की टीम जो बताए ना वो गलत है, वो यहाँ पर नहीं है, वो दूसरी जगह है, वो गांव के बाहर है, वो जमीन तुम्हारी, वो जमीन यहाँ पर नहीं होती बोल के लोग बोल रहे हैं यहाँ पर। तो वक्फ बोर्ड से उससे एनओसी ला लो बोलना था, अगर नहीं है तो मैं वो सवाल ये कर रहा हूँ कि लोगों को किसका है क्या है सब बाद में मालूम हो जाता ना, कि वक्फ बोर्ड की टीम और रेवेन्यू की टीम जो भी आई आने के बाद में ये जो करे, ये सर्वे करके रिपोर्ट दिए ना, सर्वे करके रिपोर्ट देने के बाद में ये फिर एमआरओ साहब ये दिए ना, देने के बाद में बोला गलत हो सकते क्या, बोला गलत दिए क्या, हमारे को नहीं दे सकते ना, तो गलत आप लोग हो सकते ना, तो हमारे को इंसाफ चाहिए। यहाँ पर लैंड ग्राफिंग के जो भी है ना, किससे है आपको? वक्फ बोर्ड वालों से, सीईओ साहब से जो है ना, असद साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अजहर भाई से, कांग्रेस के जो मिनिस्टर साहब है अजहर भाई है, उनसे मैं फहीम कुरैशी साहब से, जितने भी माइनॉरिटीज के जो बड़े जो लोग हैं उनसे जो है ना मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कब्रस्तान मायशा मंडल में अमीरपेट विलेज में
141 सर्वे नंबर 17 गुंठे जमीन है कब्रिस्तान की, इसको बचाओ 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 बोल के फिर के मुसलमान जो है ना थक चुके हैं यहाँ पर कब्रिस्तानों के आसे, यहाँ पर ये कब्रिस्तान को बचाने के आसे यहाँ पर थक चुके हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर लैंड ग्राफिंग होते जा रहा, कब्जा होते जा रहा कब्रिस्तानों को, तो बचा लेते आए। तो यहाँ पर परसों सर्वे होने के बाद में इतनी जगह बचाए, तो अब जो है दूसरे जने आके जो है ना यहाँ पर हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं मुसलमानों को यहाँ पर अमीरपेट में कि ये पुलिस स्टेशन में दलाते, तुम लोग को अंदर दलाते, कोर्ट में खींचते बोल के ऑलरेडी हम लोगों के ऊपर केसा बुक करा है। यहाँ पर ये लोग जो है ना केसा हमारे ऊपर बुक करा है। कोनेरू श्रीदेवी जो है पट्टेदारों, उन लोग जो है हमारे ऊपर केसा बुक कराए थे। उसके बाद में फिर अब थोड़े दिन के बाद में ये लोग आके खरीद लिए हमला जमीन। अब हमला ये देख लेते जो भी है बोल के हमको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं साहब। तो गुजारिश है कि वक्फ बोर्ड वालों से, हुकूमत से, जो भी है यहाँ के जो है ना इंचार्ज जो है ना जिम्मेदार है, जो भी है, केलार साहब भी है यहाँ पर, जो केलार साहब से होंदो, एमआरओ साहब से होंदो, कलेक्टर साहब से होंदो, एमपीडीओ साहब से होंदो, रेवेन्यू के जो भी है बड़े लोगों से, जो भी है सीओ साहब से होंदो, सुने सबसे गुजारिश कर रहा हूँ मैं, फहीम कुरैशी साहब से, सबसे इंसाफ चाहिए हमारे को। ये कब्रिस्तान को बचाओ, हमारे को ये गांव के कब्रिस्तान है, या बचाओ बोल के हम दुनिया का मुसीबत उठा रहे हैं। और देखो सुबह में मैं जाके वक्फ बोर्ड को जाके एप्लीकेशन दिया, वक्फ बोर्ड को जाके मैं एप्लीकेशन दे के आया। किसको दिए ये एप्लीकेशन? ये डायरेक्ट मैं सीईओ साहब से मिला। सीईओ साहब को मिलने के बाद में सीईओ साहब जो है ना फोन करे, फोन करके जो है ना हमारे पासपोर्ट वालों को फोन करे। फोन करने के बाद में जो है ना उन्होंने बोले मैं आता हूँ, ठीक है फलाने टाइम तक आता हूँ बोल के बोले। अभी तक उन्होंने नहीं आए, सुने ना। तो वक्फ बोर्ड का हाल तो ऐसा है साहब, पहले जो है ना ऐसा ऐसा बोले, करे सोप करने के बाद में सोप पंचनामा करे, सोप करने के बाद सोप दे दिए गए। बाद में अब ये लोग गैर जरूरी आके सताने की वजह से फिर मैं वक्फ बोर्ड जाके दरखास्त दिया, सोप करा, देने के बाद में वक्फ बोर्ड वाले आना, हमारे को जगह कहाँ है, हमारी जगह हमको बताना, सर्वे करके ऑलरेडी सर्वे करके ये बता दिए, दे दिए। अब हम हदबंदियां करने गए तो हमको हदबंदियां करने नहीं दे रहे, समझे ना। अब ये आके जो है ना हमारी ये जमीन बोल के बता रहे हैं। तो हमको गुजारिश ये कर रहा हूँ कि मैं हुकूमत से कि जगह जो बता दिए थे पहले, सर्वे कर दिए थे, फिर वो जगह हमारी है बोल के लोग गैर जरूरी हमारे को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। तो इससे हमारे को जो है ना इंसाफ दिलाइए, ये चीज से हमारे को जो है ना बचाइए, लोगों से जो है ना हमारे पर जुल्म सितम हो रहा है यहाँ पर मुसलमानों पे अमीरपेट विलेज में, तो इस चीज से हमको बचाइए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हुकूमत से, जो भी है ये कब्रिस्तान को बचाइए बोल के। और जो भी है वक्त की टीम यहाँ पर कल आ गई तो क्या है मालूम है, ये किसकी क्या है सब मालूम हो जाता। कल वक्फ बोर्ड की टीम आना, अदबन गुजारिश कर रहा हूँ सीईओ साहब से मैं कि कल वक्फ बोर्ड की टीम को भेजो बोल के। यहाँ पर गांव का नक्शा है, ये गांव का नक्शा है, ये पूरा इसके अंदर से रास्ता है, गांव वालों को जाने के से रास्ता है। तो ये लोग जो है ना ये रास्ता भी नहीं देते बोल रहे, और ना ये हमारे कब्रिस्तान को छोड़ते बोल रहे, ये भी नहीं छोड़ते बोल रहे, वो भी नहीं देते बोल रहे, रास्ता भी नहीं देते बोल रहे। या गाँव वालों की परेशानी है या हमारे कब्रिस्तान की परेशानी है, सुने ना। कि मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि ये कब्रिस्तान को बचाइए बस, सुने। गाँव वालों का रास्ते का प्रॉब्लम है, हमारा कब्रिस्तान का प्रॉब्लम है, ये हमारे गुजारिश है हुकूमत से, ठीक है। कब्रिस्तान है, इसमें लोग कब्जा कर रहे हैं। इससे पहले भी हुआ, केसा चल रहे हैं ऑलरेडी, केसा जज करे हुए हैं तीनों चारों पे, फिर भी आके लोग ये कब्जा कर रहे हैं। कोर्ट में केस भी चल रहा ना, कोर्ट में केस भी चल रहा है अभी, इसलिए लोग आके अब यहाँ ये काम कर रहे थे, हम ना रोकने के वास्ते कोशिश में। ओके, तो क्या बोल के डरा रहे हैं लोग, क्या बोल के डर रहे, कहाँ तक जाते जाओ, हम भी है ऐसे बहुत देखे, कहाँ तक वहाँ तक अंदर दलाए थे सबको, जितने भी है सबको दलाए थे, सबकी वीडियो लिए बोल के बोल रहे जलाए थे। और जो भी है कोई भी आया तो ऑफिसर उसको खरीद लेते, उसको खरीद लेते। हमारा क्या है बताते। और कुछ बोलना है आपको? अब कुछ भी नहीं, इतना ही है हमारे। कोई गुजारिश करना है वक्फ बोर्ड से या मिनिस्टर, हाँ, माइनॉरिटी मिनिस्टर से? माइनॉरिटी मिनिस्टर से भी मिलना है, और कल से केएलआर से मिलना है, समझे, और अपने क्या बोलते हैं वक्फ बोर्ड के जो उनसे भी मिलना है, सीए साहब से, लोग से, सबसे मिलना है। हमको इंसाफ करो, इंसाफ होना, हमको रास्ता होना, किसानों को जाने के लिए 18 फीट का रास्ता है वो जमीन में से, रास्ता है हमारे को। कब्रिस्तान का मसला भी है। हाँ, कब्रिस्तान हमारे को, कब्रिस्तान के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंसाफ की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे को इंसाफ करो, हमारे को जो है ना हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे को इंसाफ दिलाओ, हमारा कब्रिस्तान हमको बचाओ। एक मिनट।
ये भी ले लो। पेपर पलटा दो। రవీంద్ర పరిశ్రమ महेश्वरम मंडल अमीरपेट विलेज। నక్షల బాగా ఎంఆర్ఓ పర్మిషన్ ఇస్తారు తీసేయడానికి